हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम रेशियो का कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। पहले कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, रेशियो का कैसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले इसका कंसेप्ट बता देते हैं। ठीक है, पहला कंसेप्ट सीखिए। कंपाउंड रेशियो किसे कहा जाता है? कौन सा रेशियो? कंपाउंड, जिसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित अनुपात। कंपाउंड रेशियो जिसे कहा जाता है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात क्या कहिएगा? मिश्रित अनुपात किसे कहा जाता है? तो जब जैसे मैं यहाँ पर दे दिएगा 2 अनुपात, पहला रेशियो दे दिया हुआ है 2:3 दे दिया हुआ है, दूसरा कोई रेशियो दे दिया हुआ है 4:5 दे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मिश्रित अनुपात अगर निकालना होगा, मिश्रित अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो सी आर, कंपाउंड रेशियो अगर निकालना होगा सी आर, कंपाउंड रेशियो निकालना होगा तो सिर्फ कुछ नहीं करिएगा, सिर्फ इसको इसको आपस में गुना करिएगा। यानी पहले पहले को गुना, दूसरे दूसरे को गुना कर दीजिएगा। यानी 2 गुने 4, 2 गुने 4 रेशियो रेशियो 3 गुने 5 हो जाएगा। यानी इसको ये एक तरह से ये इसको आप लिख सकते हैं कैसे? 2/3 था, इसको लिख सकते हैं 4/5 है। ठीक है, 4/5 हो गया। तो यहाँ पर इसको अगर गुना, डायरेक्ट रेशियो को गुना कर देना है। कंपाउंड रेशियो का मतलब रेशियो को आपस में गुना कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर पहले माने इसका मान तो हो गया कितना, 8:15 आपका आंसर हो गया। एगो ये वाला कंसेप्ट है। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट यहाँ से निकालिएगा तो कंपाउंड रेशियो निकालिएगा तो जितना भी रेशियो दे दिया वो सबको आपस में गुना कर देना है। ठीक है, 4/5 तो ये 8/15 हो जाएगा रेशियो में, फिर लिख देना होगा तो 8:15, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कंपाउंड रेशियो आपको निकालना आ गया। ठीक है, कंपाउंड रेशियो कैसे निकाला जाता है? 2 या 2 से अधिक रेशियो, कितना भी रेशियो दे देगा, सबको आपस में गुना करना ही क्या कहलाता है? कंपाउंड रेशियो कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम लेके आपको समझा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 2:5, एगो रेशियो दे दिए हुए है। 3:4 दे दिए हुए है। 5:2 दे दिए हुए हैं। ठीक है, 5:2 दे दिए हुए हैं, 5:3 दे देते हैं। ठीक है, हमको कंपाउंड रेशियो निकालना है तो कंपाउंड रेशियो सी आर का मतलब कंपाउंड रेशियो निकालना है, सबको आपस में गुना करना है। 2/5 गुने 3/4 गुने 5/3, जो कटने उठने वाला तक काट दीजिएगा। 5 से 5, 2 से 2 मरतबे तो कितना हो गया? 1/2 हो गया। ठीक है, यानी 1:2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कंपाउंड रेशियो निकालना आपको आ गया। ठीक है, अब इसी पर हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा है, दे रहा हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 3 को रेशियो दे दिया हुआ है 2:5, पहला रेशियो है। दूसरा रेशियो 5:5:11 दे दिया हुआ है। तीसरा दे दिया हुआ है 33:8 दे दिया हुआ है। इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है, यानी सी आर निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? तो सब रेशियो का आपस में गुना कर देना है। 2/5 इंटू 5/11 इंटू 33/8, सबको आपस में गुना करना है। अगर कटने वाला है तो काट दीजिएगा 8 33, 2 से ही 4 मरतबे यानी 3/4 हो गया। इसको रेशियो में लिख देना होता 3:4, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है, यहाँ पर रेशियो दे दिया हुआ है, 3 को रेशियो दे दिया हुआ है। एक्स रेशियो वाई जेड। ठीक है, एगो रेशियो दे दिया हुआ है। फिर वाई रेशियो जेड एक्स, फिर एगो दे दिया हुआ है जेड रेशियो एक्स वाई, इतना दे दिया हुआ है। और इसका क्या पूछ रहा है? इस रेशियो का व्युत्क्रम, पहले उल्टाएंगे, व्युत्क्रमी का
कंपाउंड रेशो यानी मिश्रित अनुपात निकालना है। इस रेशो दे दिया, 3 को रेशो दे दिया हुआ है, इसका क्या करना है, इस अनुपात का व्युत्क्रमी अनुपातों का कंपाउंड रेशो निकालना है। व्युत्क्रमी अनुपातों का मतलब इसको उल्टा क्या वो जो आएगा उसका क्या करना है, कंपाउंड रेशो निकालना। तो पहले इसको उल्टाएंगे तो जेड वाई जेड रेशियो एक्स हो जाएगा, इसको उल्टाइएगा तो जेड एक्स रेशियो वाई हो जाएगा, इसको उल्टाइएगा तो एक्स वाई रेशियो जेड होगा। अब इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है, इसका क्या करना है, सी आर यानी कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो क्या करना है, आपस में सबको गुना कर देना है, जेड वाई जेड है बट्टे एक्स इंटू जेड एक्स बट्टे वाई इंटू एक्स वाई बट्टे जेड। ठीक, तो एक्स से एक्स कट गया एगो, वाई से वाई एगो कट गया, जेड से जेड एगो कट गया, तो एक्स वाई जेड बचा हुआ ऊपर क्या बचा हुआ, एक्स वाई जेड बचा हुआ, नीचे ना है कुछ बचा हुआ, यानी एक बचा हुआ। तो रेशियो में आप कह सकते हैं एक्स वाई जेड रेशियो 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कंपाउंड रेशियो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा समानुपात के बारे में बताते हैं, प्रोपोर्शनल के बारे में। ठीक है, यानी प्रोपोर्शनल किसे कहा जाता है, समानुपात जिसको हिंदी में कहिएगा, तो समानुपात किसे कहा जाता है, पहले कुछ समझिए यहाँ पर, तब उस पर हम फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन यानी समानुपात, समानुपात का कंसेप्ट पहले समझिए, समानुपात के कंसेप्ट, प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट। ठीक है, जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाता है, क्या होता है, जब दो रेशियो आपस में बराबर होता है तो उसी को क्या कहा जाता है, कम, यानी उसी को प्रोपोर्शनल कहा जाता है, यानी समानुपात कहा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से हम ले लेते हैं ए रेशियो बी बराबर हो गया। ठीक है, यानी दो रेशियो आपस में बराबर हो जाते हैं, ए रेशियो बी बराबर हो जाता है सी रेशियो डी, यानी जो रेशियो ए और बी का रेशियो है, जो रेशियो ये है वही रेशियो सी और डी है। तो जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाता है तो इस रेशियो के क्या कहा जाता है, कंपाउंड रेशियो कहा जाता है। इसको कैसे लिखिएगा, तो कंपाउंड रेशियो का चिन्ह कैसे होता है, साइन कैसे क्या होता है, तो ए रेशियो बी, यहाँ पर बराबर जो रहता है वहां पर दो बार रेशियो लिख देंगे, तो यही होता है समानुपात का चिन्ह, यही होता है, यानी प्रोपोर्शनल का चिन्ह यही होता है। ठीक है, सी अनुपात डी हो जाएगा, सी अनुपात डी हो जाएगा, यानी दो रेशियो आपस में जब भी बराबर होता है तो उसे क्या कहा जाता है, कंपाउंड रेशियो कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को अगर हम ऐसे लिखना चाहते हैं, ठीक है, कंपाउंड रेशियो का इसी को कहा जाता है प्रोपोर्शन, यानी समानुपात का चिन्ह यही होता है प्रोपोर्शन का, कोई दिक्कत नहीं। जब दो रेशियो आपस में बराबर होता है तो इसी को कंपाउंड रेशियो कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बट्टे बी बराबर हो जाएगा, ए बट्टे बी बराबर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं सी बट्टे डी, यानी दो रेशियो आपस में बराबर होता है तो उसी को कंपाउंड रेशियो कहते हैं। तो यहाँ से ए फॉर्मूला बन रहा है ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, इसको हमेशा याद करके आपको रखना है कि ए डी क्या रहता है, ए डी द फर्स्ट इनटू लास्ट, यानी प्रथम और चौथा अनुपात को क्या करना, गुना करना है। प्रथम और चौथे का गुणनफल दूसरे और तीसरे के गुणनफल का क्या होता है, बराबर होता है। प्रथम और चौथे का गुणनफल दूसरे और तीसरे के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी समानुपात का कंसेप्ट यही होता है, जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाता है तो उसी को समानुपात कहा जाता है। ठीक है, जब दो उसी को समानुपात कहता है, समानुपात का कंसेप्ट में क्या होता है, प्रथम और चौथा संख्या का गुना दूसरे और तीसरे संख्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, यानी प्रथम और चौथे का रेशियो का गुणनफल दूसरे और तीसरे के रेशियो गुणनफल के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसी कंसेप्ट बेस पर सारे सवाल को आज हम प्रैक्टिस करवाएंगे अब इसके बाद। ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद पहला ही क्वेश्चन ना, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अब क्वेश्चन देखिए, इस पर क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करवा रहा है।
यहाँ पर ये रेशियो दे दिया हुआ है, दो रेशियो आपस में बराबर दे दिया है, कंपाउंड रेशियो दे दिया हुआ है, तो एक्स का मान हमसे पूछ रहा है कितना कितना दे दिया हुआ, 36, 36 रेशियो 81 दे दिया हुआ है, 81, यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दे दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर दे दिया हुआ एक्स रेशियो 63 दे दिया हुआ, तो एक्स का मान पूछ रहा है। हमें बताया प्रथम और चौथा का गुणनफल, प्रथम चौथा का गुणनफल दूसरे और तीसरे गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, यानी x गुने 81 बराबर हो जाएगा 36 गुने 63, यही होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 9 नवा 81, 9 चौका 36, 4 7 चौका 28, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर दे दिया हुआ है, ठीक है, दो रेशियो दे दिया हुआ है, और कंपाउंड रेशियो दे दिया हुआ है 2, यानी 28 अनुपात 98, ठीक है, 98 है, ये कितना है 28 अनुपात 98 समानुपात 98, और y दे दिया हुआ है, तो y का मान ही हमसे पूछ रहा है। हम जानते हैं y इंटू 28, यानी प्रथम और चौथा का गुणनफल दूसरे और तीसरे गुणनफल का क्या होता है, बराबर होता है, यही होता है। यहाँ से y का मान अगर निकालिएगा, y का मान पहले कटने उड़ने वाला था, काट दीजिएगा, यहीं से अगर कटने वाला तो 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, 7 से ये भी कट रहा है, 7 से कितना मरतबा ये कट रहा है, 7 7 चौक 28, यानी 14 मरतबा, 2 से ही कट जाता है 7 मरतबा, और 2 से ये कट जाता है 49 मरतबा, तो 49 सत्ते कितना हो गया, 50 सत्ते 350 हो गए, फिर 7 घटा जाए 343 हो जाएगा, यानी 343, यही क्या हो जाएगा, वाई का मान हो जाएगा 343। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है, यहाँ पर दे दिया हुआ है, ठीक है, अगला क्वेश्चन में 180 रेशियो वाई समानुपात वाई रेशियो दे दिया हुआ 245 दे दिया हुआ है, हमसे y का मान पूछ रहा है, और ये भी कह दिया कि y 0 से बड़ा होना चाहिए, y का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल दूसरे तीसरे गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, यानी y गुने y तो y स्क्वायर हो जाएगा, इधर करिएगा तो 180 गुने 245 हो जाएगा, ठीक है, यानी y का मान अगर निकालना होगा, तो रूट के अंदर हो जाएगा, तो ये हो गया 180 को आप लिख सकते हैं 36 पंचे 180 हो जाता है, और 245 को आप लिख सकते हैं 49 पचे, यानी 50 पंचे कितना 250 हो गया, तो 49 पंचे 245 हो जाएगा, 49 पंचे 245 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से y का अगर मान निकालना होगा, ठीक है, तो y का मान यहाँ से प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा, लेकिन हमसे पूछा हुआ y का मान 0 से बड़ा ही लेना हो, यानी पॉजिटिव वाला मान लेना होगा, तो 6 का वर्गमूल निकालिएगा तो 6, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 5 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना होगा, 5 पचे 25 का स्क्वायर रूट तो 5 हो जाएगा, वैसे ही 49 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना होगा, 7 होगा, इसको आपस में गुना कर देना है, 6 पंचे 30, 7 3 21, यानी 210 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, 4 गो यानी 2 गो रेशियो समानुपात में दे दिया हुआ है, 21 हो गया, 45 हो गया, 21 45 रेशियो एक्स समानुपात हो गया, समानुपात इसके 300 3003 रेशियो 42 है, ठीक है, इतना दे दिया हुआ। तो y का मान हमसे पूछा हुआ है, y का मान पूछा है और क्वेश्चन में दे दिया हुआ है, ठीक है, यानी इक्वेशन पूछ रहा है x रेशियो 200 यानी 2500 8 समानुपात y रेशियो 11704 ही दे दिया हुआ है, 11704 दे दिया हुआ, तो y का मान कौन होगा वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर इसको अगर सही से अगर बनाइएगा, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करके बनाइए, नहीं थोड़ा सा ऐसे करिएगा, फर्स्ट और लास्ट पहला और चौथा का गुणनफल दूसरे और तीसरे गुणनफल के बराबर होता है, वैसे ही यहाँ पर भी पहला और चौथा का गुणनफल दूसरे तीसरे के गुणनफल के बराबर होता है, y का मान निकल जाएगा, बेसिस से अगर निकालिएगा तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट निकालने जा रहे हैं, यूनिट डिजिट से ऐसे सवाल को हम बना देंगे, क्योंकि देख रहे हैं ऑप्शन सारे
ऑप्शन में यूनिट डिजिट क्या है, यानी अलग अलग आ रहा है, यानी एगो 6 आ, तो पहले 6 आएगा तब ना, दो ऑप्शन में 6 यूनिट डिजिट आ रहा है, तो पहले यहाँ हम चेक कर लेते हैं, यूनिट डिजिट हम निकालेंगे। देखिए प्रथम और लास्ट का गुणनफल करिएगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट आंसर जो भी आएगा, ठीक है, यानी प्रथम और लास्ट का गुणनफल दूसरे और तीसरे के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी प्रथम और चौथा का जब हम गुणा करने जाते हैं तो उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। तो वैसे ही दूसरा और तीसरा का गुणनफल हम करेंगे, गुणनफल करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर जो एक्स का मान जो भी रहेगा, एक्स का मान जो भी रहेगा उसका, एक्स का मान जो भी रहेगा उसका यूनिट डिजिट हमको क्या लेना होगा, 0 ही लेना होगा। एक्स का मान जो भी आए उसका यूनिट हमेशा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 0 होगा, तब ना 3 से 0 में गुना करें तो यूनिट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये प्रथम और चौथा गुणनफल यहाँ पर यूनिट 0 आ रहा था। तो एक्स का मान जो भी आएगा उसका यूनिट कितना होगा, 0 होगा। तो वही एक्स का मान यहाँ पर हम जो भी रहा होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 रहा होगा, यूनिट डिजिट 0 रहा होगा। अब फिर वही कंसेप्ट लगेगा फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल, फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल, फर्स्ट और लास्ट का, यहाँ पर 0 है, 0 में 4 से गुना करिएगा तो 0 आ रहा है, यानी यहाँ पर भी फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल 0 आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर इस दोनों को हम गुना करना है यूनिट डिजिट से, तो y का मान जो भी रहेगा, y का मान यूनिट डिजिट लाना है, तो y का मान क्या क्या यहाँ पर हो सकता है 0 आने के लिए, तो y का मान 5 अगर रख देंगे तो गुना करेंगे तो 0 हो सकता है, या y का मान जो भी रहेगा उसका यूनिट डिजिट 5 रखेंगे या 0 रखेंगे, तभी जाके y का, यानी इसका गुणनफल करिएगा तो इसका यूनिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन में 5 वाला तो ऑप्शन है नहीं, 0 वाला है, 140 दे दिया हुआ है, ठीक। तो y का मान जो भी रहेगा उसका यूनिट डिजिट या तो 5 रहा होगा या 0 रहा होगा, तब ना गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 आ जाएगा, और नहीं तो वही 0 में गुना करिएगा, 0 में गुना करिएगा, किसी संख्या से नंबर से 0 में गुना तो 0 ही होता है। तो यूनिट y का मान जो भी आएगा उसका यूनिट या तो 5 रहा होगा या 0 रहा होगा। ऑप्शन में एक ही देख रहे हैं 140 है, तो y का मान कितना होगा, 140 होगा, ठीक है। ऐसे आप सवाल को क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा, लेकिन बेसिस से बनाइएगा तो आपको थोड़ा इसमें समय लग जाएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय लग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी समानुपात यानी प्रोपोर्शनल बी रेशियो सी दे दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ए इंटू सी करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए इंटू सी, बी का मान दे दिया हुआ 96, 96 का 96 में दे दिया हुआ बी का मान, 96 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 96 का स्क्वायर यानी 96 गुने 96 हो जाएगा, 96 गुने 96। तो यहाँ से ए और सी का मान कौन ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है, ए और सी का मान, तो मान ए और सी का मान तो बहुत सारा होगा, ठीक है, ए और सी का मान बहुत सारा आ जाएगा, जिसको गुना करेंगे दोनों तो हमेशा कितना 96 का, यानी 96 इंटू 96 आना चाहिए, इसका 96 इंटू 96 का मतलब इसका आंसर हो जाएगा, इसका मान 96 का स्क्वायर होता है, 96 का स्क्वायर होता है कितना, यहाँ पर देखिए 100 से कितना कम है, 96 का स्क्वायर निकालने का कंसेप्ट देखिए, 100 से कितना कम है, तो 100 से ही कितना कम है, तो 100 से ही कितना कम है, 4 कम है, 4 जितना कम है उसका स्क्वायर लिख दीजिएगा, और जितना कम था 4 था, 4 के दुगुना करके जितना कम रहेगा उसका दुगुना करके 100 में से घटा दीजिएगा, तो 4 के दुगुना 8 हो जाएगा, 8 घटाइएगा तो 92, यानी इसका स्क्वायर आ जाएगा 96 का 92, 116 आ जाएगा, कितना आएगा 92, 116 आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसका जब ए और सी का मान कुछ भी ले लेंगे, ठीक है, जिसको गुना करेंगे, गुना करने पर कितना आना चाहिए, 9216 आना चाहिए, ठीक है, 9216 आना। तो ऑप्शन में से कौन सा है जो ए और सी को संतुष्ट करेगा, कौन सा ऐसा मान है जो ए और सी को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल को, ठीक है, ऑप्शन को छांटने के तरीका से आप क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा, छांटना, ऑप्शन छांटेंगे पहले, ऑप्शन में क्या करेंगे, छांटेंगे कैसे, तो पहले 9 वाला कंसेप्ट लगा लेते हैं। देखिए इस संख्या 3 से कट रहा है, इस संख्या 3 से कट रहा है, ये भी संख्या 3 से कट रहा है, ये भी संख्या 3 से कट रहा है, ये भी संख्या 3 से कट रहा है, यानी जो इसका गुणनफल आएगा वो संख्या 9 से क्या हो जाएगा, कटेगा, क्योंकि ये भी 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है, तो इसका जो गुणनफल आएगा उस संख्या किससे कटेगा, 9 से कट जाएगा, ठीक है। ये वो पहला कंसेप्ट 9 वाला कंसेप्ट लगा लेगा, मतलब 4 वाला भी कंसेप्ट लगाएगा, इस संख्या 4 से कट रहा है, इस संख्या भी 4 से कट रहा है, तो जो इसका गुणनफल आएगा वो क्या, वो 4 से कटेगा भी, 8 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी डिविजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट लगा के ऐसे सवाल को छांट सकते हैं, ठीक है।
यानी ये 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो इसका गुणनफल आएगा, वो 4 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा और 8 से भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम ऑप्शन को छांटना सिखा रहे हैं। पहला ऑप्शन अगर हम ले लेते हैं, कितना, पहला ऑप्शन ले लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर पहला ले लेते हैं 24, यानी ए की जगह पर अगर हम 24 ले लेते हैं, ए बराबर 24 ले लेते हैं, और बी बराबर सी बराबर 373 ले लेते, सॉरी 300 कितना है, 74, 374, 374 अगर ले रहा है तो संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, तो गौर से देखिए, हम तो जाने इस दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, तो 9 से कटने का मतलब या तो 3 से ही कट जाएगा, 3 से भी कटना चाहिए, या ये पूरा पूरा 9 से कट जाना चाहिए, यही हो सकता है। तो देख रहे 3 से कट रहा है, ये 3 से हम सिर्फ अभी 9 वाला कंसेप्ट लगा के देखिए, ये 3 से कट रहा है, वो 3 इससे कटना चाहिए, ये 3 से कट गया तो ये भी तो 3 से कटना चाहिए, क्योंकि पूरा गुणनफल जो आएगा वो 9 से कटना चाहिए, तो ये 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कटेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 7 4 7, 7 3 10, 4 14, 7 3 10, हम 9 से बताएगा अंकों का योगफल अगर 3 से कट रहा है, 9 से 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो ये हो गया 7, 3 से कट गया, 7 4 11, 7 4 11, 3 14 हो जाएगा, 3 से नहीं कट रहा है, जब 3 से नहीं कट रहा तो संख्या हम बोल देंगे, यानी ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हम अगर लेके आ रहे हैं, दूसरा ऑप्शन में दे दिया हुआ ए बराबर 32, ए बराबर 32, सी बराबर दे दिया हुआ है 288, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है कि नहीं, अभी गुना करके एक्यूरेट नहीं बता सकता है, लेकिन ऑप्शन को छाटेंगे, जब 3 ऑप्शन छटा जाता है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। पहले तो यहाँ पर संतुष्ट कर देगा। देखिए ये क्या कर रहा है, ये फिलहाल में 3 से कट रहा है, सॉरी 3 से नहीं कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, जब ये 3 से नहीं कट रहेगा मतलब पूरा 9 से कटना चाहिए, क्योंकि जो गुणनफल है वो 9 से कट रहा है। ठीक है, जब ये 3 से नहीं कट रहा है, ये 3 से 9 से पूरा कटना चाहिए, जो कि 9 से पूरा ही कट रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन मेरा हो सकता है 9 वाला कंसेप्ट लगा के। ठीक है, या यूनिट डिजिट कंसेप्ट लगाइएगा तो 8 8 दूना 16, 8 दूना 16, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा था, यूनिट डिजिट कंसेप्ट लगा के भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर 8 दूना 16, 8 दूना 16, 6 आ रहा था, तो ये ऑप्शन अब हम रखेंगे, ये ऑप्शन को भी लेके चल रहा है। तीसरा ऑप्शन हम ले लेते हैं, तीसरा ऑप्शन यही मेरा संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि 9 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये 16 से भी कट रहा है, 16 से नहीं कट रहा है, क्योंकि ये 4 से कट रहा था, ये 8 से कट रहा है, ये 8 से कट रहा है, 68 64 से भी कट जाएगा, 68 64 तो 32 से कट जाएगा, और इतना से बहुत सारे यहाँ पर कंसेप्ट लग जाएगा, 8 से चेकर से, 4 से, और 9 वाला कंसेप्ट लगाकर पहले हम छांट लेते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या दे दिया हुआ, तीसरा ऑप्शन ए बराबर 48 दे दिया हुआ है। ठीक है, और सी बराबर कितना दे दिया, 168 दे दिया हुआ। तो यहाँ से 68 यूनिट डिजिट से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन छटा जाएगा, यूनिट डिजिट से ये ऑप्शन छटा जाएगा, क्योंकि 68 64 आ रहा है, 68 64, जबकि हम 6 के स्क्वायर का 96 का स्क्वायर करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो ये ऑप्शन मेरा पहले ही क्या हो जाएगा, छटा जाएगा। डी ऑप्शन, अगर चौथा ऑप्शन हम लेके आ रहे हैं, चौथा ऑप्शन ए बराबर 16 ले लेते हैं, ए बराबर क्या ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, और सी बराबर हम ले लेते हैं कितना, 586 ले लेते हैं। तो यहाँ पर चेक करने जा रहे हैं, तो फिलहाल में 9 से ही नहीं कट रहा है, जब ये 9 से नहीं कट रहा है, यानी 3 से भी नहीं कट रहा है, 9 से भी नहीं कट रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, सी का मान पूरा 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। फिलहाल में 9 से अगर हम काट रहे हैं, तो अंकों का योगफल अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या में 9 से कटेगा, तो 8 8 5 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 13 और 6 19 होगा, जो कि 9 से नहीं कट रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन मेरा यही हो जाएगा। कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ऑप्शन से ऐसे छांटने का नहीं, छांटिएगा तब जाके जो सब छट जाएगा, तो ये ऑप्शन बचेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ये जो ऑप्शन नंबर बी था, ये सबको संतुष्ट कर रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन बताने से पहले इसका कुछ कंसेप्ट बता देते हैं, उस पर फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करवा देंगे। यहाँ पर हम अगर रेशियो देके, अगर क्वेश्चन में रेशियो दे के रेशियो अगर पूछ रहा है, रेशियो दे के क्या पूछ रहा है, रेशियो दे के रेशियो अगर पूछेगा, तो वहाँ पर डायरेक्ट मान आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पुट, डायरेक्ट मान पुट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, लेकिन प्रत्येक टर्म का क्या होना चाहिए, डिग्री सेम होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए। यहाँ पहले एग्जाम्पल लेकर बता देते हैं, जैसे ए रेशियो बी का मान 2/2:3 दे दिया हुआ, 2:3 दे दिया हुआ है। यहाँ से आपसे पूछ देगा 3a प्लस 4
बी बराबर 5a माइनस माइनस 2 बी। एक क्वेश्चन आपसे दे दिया हुआ है, यानी रेशियो दे के रेशियो क्या कर रहा पूछ रहा है, रेशियो दे के रेशियो ही पूछ रहा है, तो डायरेक्ट इसके मान में पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो देख रहे हैं अगर रेशियो देकर रेशियो पूछा तो कंडीशन वहाँ पर एक शर्त है, पहले सबका प्रत्येक टर्म का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके आप डायरेक्ट मान पुट कर सकते। अगर रेशियो देके रेशियो पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप रेशियो का मान इसे पुट कर सकते हैं। ठीक है, कब कर सकते हैं, जब प्रत्येक टर्म का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी पावर सेम होना चाहिए। यहाँ पर प्रत्येक टर्म का डिग्री का मतलब पावर यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो आप डायरेक्ट मान इसमें पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट मान पुट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए की जगह पर हम 2 रखेंगे और बी की जगह पर 3 रखेंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 5 दूना 10 हो जाएगा और यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, तो हो गया 8, 8/4, 8/4 होगा, यानी 2:1 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 अनुपात। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर रेशियो देकर रेशियो पूछ रहा है तो डायरेक्ट मान आप क्या कर सकते हैं, उसमें पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट मान पुट कर सकते हैं। यहाँ तक ये समझ में ही आ गया होगा। यही अगर यहाँ पर पहले लिख देते कितना था, 8/4 आया था। अगर यही अगर हम ऐसे पूछ देते हैं 3 2a² प्लस 5b/3b² प्लस 8, अब हम 3 दे देते हैं, 3b³ 8 दे दिया। अब इसका मान क्या होगा बताइए, अब इसका मान क्या होगा, तब ये बोल रहे हैं कि अगर रेशियो दे के रेशियो का मान पूछ रहा है, ठीक है, रेशियो दे के रेशियो का मान पूछ रहा है, तो डायरेक्ट मान पुट कर सकते हैं। कब पुट करते हैं, जब प्रत्येक टर्म का डिग्री, प्रत्येक टर्म का पहला टर्म दूसरा तीसरा चौथा प्रत्येक टर्म का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिग्री का मतलब सेम होना चाहिए। यहाँ पर डिग्री यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो अगर यहाँ प्रत्येक टर्म का डिग्री यहाँ पर अलग आ रहा है तो यहाँ पर मान पुट जब करने जाएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, हम ज्ञात नहीं कर सकते। सी एंड डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए कंसेप्ट यहाँ पर हम समझा देते हैं। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर डायरेक्ट मान कैसे हम पुट करते हैं, डायरेक्ट क्यों पुट कर देते हैं, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर कैसे नहीं, यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर डिग्री सेम हो रहा था डायरेक्ट मान पुट हम क्यों करते हैं, और डिग्री सेम नहीं है तो मान पुट नहीं कर सकते, नहीं ज्ञात कर सकते, पता ही नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर अगर रेशियो का मान लेते ये हो जाएगा 2x, ठीक है, रेशियो का जब हटाते हैं तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये हो जाएगा 3x, तो यहाँ पर मान पुट करिएगा तो 3 दूना 6x हो जाएगा, और यहाँ पर करिएगा 4 तिहाई 12x हो जाएगा, फिर यहाँ पर करिएगा 5 दूना 10x हो जाएगा, फिर यहाँ पर करिएगा तो 3 दूना 6x हो जाएगा, तो यहाँ से ये x दोनों में से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाता है, इसीलिए x हम नहीं मान के आते हैं, x दोनों में से क्या हो रहा है, ऊपर नीचे कॉमन होता है, x खत्म आ रहा, तो इसीलिए हम कर देते हैं डायरेक्ट रेशियो का ही मान पुट आप कर सकते हैं। रेशियो देकर रेशियो पूछे डायरेक्ट मान पुट कर दीजिएगा तो वही आंसर आ जाएगा, 2:1 हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये x कॉमन लेके नीचे भी x कॉमन लेते ऊपर भी x कॉमन लेके हम क्या कर देते हैं, x काट देते हैं, इसीलिए हम उस समय हम वेरिएबल नहीं मानते हैं, डायरेक्ट रेशियो देकर रेशियो का मान इसमें पुट कर देता है। ए का ही रेशियो अनुपातिक मान है, बी का ही अनुपातिक ना कि रियल मान होता है, वो अनुपातिक मान होता है। वैसे यहाँ पर अगर निकालने जाइएगा तो ये हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर करिएगा तो ये होगा 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8x² भी हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 5b 5 तिहाई 15, 15x हो गया, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 3 यानी बी 2 के क्यू करिएगा 2x है तो 8 8 3 24, 8 3 24 x के क्यू आ जाएगा, x के क्यू आ जाएगा, यहाँ पर प्लस दे दिया हुआ तो प्लस से देंगे, फिर यहाँ पर 8 दे दिया हुआ, 8 दे दिया, आप बताइए इसका मान आप कैसे पता लगाइएगा, यहाँ पर कुछ करने पर पिटने वाला है ही नहीं, यहाँ पर कटने वाला है, इसीलिए ना इसका आंसर हम नहीं बता सकते, इसका आंसर हम नहीं बता सकते। जब ये प्रत्येक टर्म का डिग्री अगर सेम नहीं हो रहा तो उसका मान हम नहीं बता सकते। बताइए कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेशियो देकर रेशियो का मान पूछ रहा है तो डायरेक्ट मान पुट कर सकते हैं, कब करते हैं, जब प्रत्येक टर्म का डिग्री सेम होता है तब। तो
इसी बेस पर सारे सवाल को आज हम यानी अभी जो क्वेश्चन बताने वाले इसी बेस पर सारे सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट समझ नहीं आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा दें, कंसेप्ट तो बता दिए। पहला ही क्वेश्चन देखिए इस कंसेप्ट पर। ठीक है, यहाँ पर दे दिया हुआ है बी रेशियो यानी बी बटे ए का मान दे दिया हुआ है 0.7 को लिख सकते हैं 7/10 लिख सकते हैं। इसका मान दे दिया हुआ। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी प्लस 11/34। इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो रेशियो दे के अगर रेशियो पूछ रहा है तो मान डायरेक्ट पुट इसमें हम कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल मान के आएंगे तो यहाँ पर भी एक्स बनेगा, यहाँ पर भी एक्स फिर कट जाएगा, तो डायरेक्ट मान इसमें पुट कर देता है। ये बी का मान है, ये का मान है। तो 10 में से 3 गया, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा। 10 और 7 कितना जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा, प्लस 11/34 हो गया। 2 से ऊपर नीचे गुना करिएगा तो 6 हो गया, 34 हो गया। यहाँ पर हम कर देंगे तो 6/6 कितना हो गया, 34 हो गया, क्योंकि 34 पुराना था। एलसीएम 34 आ गया तो ऊपर आपको डायरेक्ट ऐड कर देना है। तो 17/17 कितना 34 आ जाएगा। 17/34 का मतलब यानी 1/2 यही आप कह रहे हैं, भाग लगा देना है, दशमलव बोल देगा ऑप्शन में दे देगा तो 0.5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं, जब 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो आंसर होगा 0.5, आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या दे दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दे दिया हुआ है ए रेशियो बी का मान दे दिया हुआ है 3:2 दे दिया हुआ, 3:2 दे दिया हुआ। हमसे पूछा हुआ है 5a प्लस 2b बटे 3a प्लस 4b का मान पूछ रहा था। डायरेक्ट मान हम इसमें पुट कर देंगे तो 5×15 और 2 दूना 4 बट्टे यहाँ पर हो गया 3×9 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8, तो हो गया 19/17 क्या हो जाएगा, 19/17 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दे दिया हुआ है ए रेशियो बी का मान दे दिया हुआ है। 3:5 दे दिया हुआ है, √5 दे दिया हुआ। हमसे मान पूछ रहा है क्या, 2a प्लस बी बटे 3a माइनस 2b इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इसमें मान पुट कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 प्लस √5 बटे यहाँ पर करिएगा तो 3×9 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2√5 इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में सारे ऑप्शन में देख रहे हैं कि नीचे कुछ √5 नीचे नहीं है, तो जब नहीं है तो इसका यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर दिया, यानी प्रमेयकरण कर दिया। ऊपर नीचे हम इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2√5 इंटू बट्टे में फिर करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे हम गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 9 + 2√5, इसको गुना करिएगा तो नीचे वो फॉर्मूला बन जाता है a² माइनस b² का, a² माइनस b² का। ठीक है, ये भी यहाँ पर गुना करिएगा। ठीक है, तो 6 9 6 54, फिर इसमें गुना करिएगा, इससे इसमें गुना करिए, इससे इसमें गुना करिए, 9 6 54 से इसमें फिर गुना करिएगा तो यहाँ हो गया 5 दूना 10 हो गया। तो 54 में 10 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 54 में 10 64 हो जाएगा। कितना, 64। फिर क्या कीजिएगा, इससे एक बार इसमें गुना करिएगा, इससे इसमें गुना कर दीजिएगा, इससे इसमें करिएगा तो 9√5 हो जाएगा। इससे इसमें करिएगा तो कितना हो गया, 12 9 21 हो गया, यानी 21√5 हो गया, 21√5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से यहाँ पर बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में इसको a² माइनस b² का, तो 9 का स्क्वायर करिएगा तो 81 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करिएगा, a² माइनस b², इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20। तो 81 में से जब 20 घट जाएगा
तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 61। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान दे दिया हुआ है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान दे दिया हुआ है, कितना दे दिया हुआ है 3:3:4:5 दे दिया हुआ है। हमसे मान पूछा हुआ है √A² प्लस B² रेशियो, ठीक है, ये तो बटन में यहाँ पे लिख सकते हैं √√C² माइनस B², इसका मान पता ना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर रेशो देकर रेशो मान पूछ रहा था, डायरेक्ट मान आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी प्रत्येक टर्म का डिग्री क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पर बाहर निकलेगा तो एक्स बनेगा, यहाँ पर बाहर निकलेगा तो एक्स आया होगा। अगर इसको वेरिएबल मान के आते तो एक्स आ जाता है, एक्स फिर कट जाएगा, तो रेशो देकर रेशो मान पूछा, डायरेक्ट मैंने इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसके यहाँ पर 3 तिहाई 9, 4 तिहाई और सॉरी 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 9 16 9 कितना हो गया 25 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 5 के स्क्वायर में से हमको 4 के स्क्वायर घटा देना है, यानी 25 में से 16 घटा दें तो 9 आ जाएगा, तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा 9 यानी 5:3 आपका आंसर हो जाएगा, 5:3। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है 10A प्लस 4BQ बट्टे 11AQ माइनस 15BQ, इसका मान दे दिया हुआ 7/5 दे दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा हुआ क्वेश्चन 3A + 5B रेशियो 9A - 2B। तो सबसे पहले तो हमको ए और बी का रेशियो निकालना होगा, तब जाकर जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर हम बताएंगे। तो पहले उसका हम ए और बी का रेशियो निकालने जा रहे हैं, ए और बी का अनुपातिक मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो 3×10 गुना करके एक के बार हम गुना करने जा रहे हैं। देखिए 10×5 = 50, एक ही हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 11×7 = 77, 11×7 = 77, एक ही हो जाएगा। तो 77 में से जब 50 घटाइएगा तो 27 हो जाएगा, क्या 27 AQ, कोई दिक्कत, 27 AQ बराबर आ जाएगा। फिर अब बी वाला में गुना करिएगा, तो 5 होगा 20 BQ, 5 होगा 20 BQ, ठीक है, इसमें गुना करिएगा 15×7 = 105, 105 हो जाएगा। ठीक है, यानी 15×7 = 105 हो गया, और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 105 होगा, ये कितना है 20 हो जाएगा। तो इसको उधर ले जाएंगे तो कितना होगा, यानी इसको इस माइनस वाला को उधर ले जाइएगा, तो यानी 20 BQ में 100 कितना 105 जोड़ देना है BQ, तो कितना 125 हो जाएगा, 125 BQ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से A/B आ जाएगा क्यू रूट आ जाएगा 125/27, तो इसका क्यू रूट निकल गया कितना 5/3 निकल गया, कितना हो गया 5/3, यानी ए और बी का रेशियो निकाल लिया हुआ। हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन पूछा हुआ था 3A + 5B, 3A + 5B बट 9A - 2B का मान हमसे पूछा हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो सिर्फ आपको मान पुट कर देना है, ए का मान 5 है तो 5×3 = 15, बी का मान 3 है, तो यहाँ से 5×3 = 15, 15×3 = 30 हो गया, 15 ये है, 15 ये है, तो 15×15 = 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 ए का मान कितना होगा 5, ए का मान 5 है, 9×5 = 45, इसका 6, 45 में से 6 गया तो कितना 45 में से 6 गया तो 39 हो जाएगा। 3 से फिलहाल में कट दीजिएगा, तो 10 बटे कितना हो गया 13, 10/13 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इस पर नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है, यहाँ पर दे दिया हुआ है एक्स वाई दो विपरीत चिन्ह वाले दो इस प्रकार संख्या है, इस प्रकार की संख्या है कि x² + y², x² माइनस, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल दिया हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है x और y दो विपरीत चिन्ह वाले दो संख्या है, ठीक है, और इसका मान दे दिया हुआ है x² रेशियो y² का मान दे दिया हुआ 49 और 64 दे दिया हुआ है। तो इसका मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम इतना तो पता है कि x और y एक दूसरे का विपरीत चिन्ह वाली संख्या है, यानी वो एक पॉजिटिव होगा वो निगेटिव होगा।
ठीक है, यहाँ पर दे दिया पहले था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दे दिया हुआ है कितना 49, 49 बट्टे कितना 64 दे दिया हुआ है। तो x बट्टे वाई का मान आ जाएगा कितना, x बट्टे वाई का मान 7 बट्टे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अब इसमें से किसी को एगो पॉजिटिव, यानी ये दोनों विपरीत चिन्ह वाली संख्या है, एगो पॉजिटिव होगा तो वो निगेटिव होगा, एगो पॉजिटिव होगा तो वो निगेटिव होगा। आप किसी को इसको पॉजिटिव लीजिएगा तो इसको निगेटिव लेना होगा, इसको पॉजिटिव लीजिएगा तो यहाँ से इसको पॉजिटिव ले लेते इसको निगेटिव लेंगे, या आप इसको पॉजिटिव लीजिएगा तो इसको निगेटिव, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यानी आंसर एक ही आएगा। तो यहाँ से मान पूछा हुआ था कितना 5x माइनस 6y बटे 6x माइनस 7y, इसका मान पूछा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट मान पुट कर देंगे तो ये होगा 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, यहाँ पर गुना करिएगा 8 छक 48, अब प्लस 48 को माइनस माइनस गुना का प्लस हो जाएगा तो 8 छक 48। वैसे यहाँ पर करिएगा तो 7 छक 42, 7 छक 42, यहाँ से इसमें गुना करिएगा, वाई का मान पुट करिएगा तो 7 8 56 प्लस 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा तो 8 5 13, यानी 40 में 70 और 80 3 83 हो जाएगा। यहाँ पर गुना करिएगा तो 100 और 100 हो जाएगा और 8 हो 98 हो जाएगा, कितना 98 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर 83/98 आपका आंसर हो जाएगा 83/98। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है क्या, एक्स क्यू अलजेब्रा वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान दे दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान दे दिया हुआ है 3/1 दे दिया हुआ है। ठीक है, एक और मान दे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स प्लस वाई का मान दे दिया हुआ है 5/6 दे दिया हुआ है। तो हमसे पूछा हुआ है 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। इसका मान बताने से पहले सबसे पहले x और y का रेशियो पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी का मान हम निकालने जा रहे हैं। यहाँ से अगर देखिए गौर से देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। बट्टे में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। गौर से देखिए, तो इससे ही कट जाएगा, यहाँ पर दे दिया हुआ 3/1 के मतलब 3 है, नेक्स्ट ले लेते हैं तो इससे ही कट जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई का मान आ गया कितना 3 आ गया। गौर से देखिए, यहाँ से इसका मान अगर हम निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ से ही माइनस में, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं, वो प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, यानी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो गया x प्लस वाई। ठीक है, बराबर 5/6 दे दिया हुआ, तो प्लस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम क्या कर रहे हैं भाग लगा देंगे, तो हो जाएगा x माइनस वाई, इसका मान तो 3 दे दिया हुआ था 3, इसका मान 5/6 आ जाएगा, 5/6 6 क्या हो गया ऊपर चल जाएगा, 5/6 6 को हम ऊपर भेज दिए तो 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई का रेशियो निकाल लेंगे। तो 5 ही सॉरी, यहाँ से इसमें गुना 5x हो गया, ये 18x में से 5 घटेगा तो 13x हो जाएगा। ठीक है, बस यही यहाँ पर y में माइनस 18y हो गया, ये 5y, तो माइनस 18y, इसको y वाला को उधर हम ले जाते हैं क्योंकि x वाला को इधर लाए हुए थे, तो y वाला को उधर ले जाएगा तो माइनस 18y उधर जाएगा, तो 5 उसमें जुट जाएगा तो 23y हो गया। तो x बट्टे वाई का रेशियो नीचे दिख रहा होगा, x बट्टे वाई का रेशियो कितना आ गया 23/13 कितना 13 आ गया, 23/13 आ गया। हमसे पूछा हुआ था क्या 2x बट्टे 3y पूछा हुआ था, यानी इसमें 2 से गुना कर देना होगा तो 46 हो जाएगा, इसमें 3 से गुना कर देना होगा तो 13 39 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट फिर कंसेप्ट बताएंगे, उसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देंगे। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा वो सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।